हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय चैनल। रेलवे एलपी साइको का आपका एग्ज़ाम हो चुका है आपका, और इस पे हम देखेंगे कि फाइनल कटअप आपका कितना जा सकता है आफ्टर साइको एग्ज़ाम में जो आपका एग्ज़ाम हो गया है तो उसके मार्क्स को इंक्लूड करने के बाद में कितना एक्सपेक्टेड फाइनल कटअप कोलकाता जोन के लिए हो सकता है। अदर जोन के बारे में भी यहाँ पे डाटा के बेसिस पे समझने की कोशिश करेंगे कि कितना एक्सपेक्टेड डाटा आपका यहाँ पे कटअप जाने की प्रोबेबिलिटी है। यहाँ पे कोलकाता जोन का बेसिकली यहाँ पे हम डाटा को एनालाइज करने वाले हैं। तो कोलकाता जोन में आप देख पाएंगे कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आपका ईस्टर्न रीजन में 337 थे, और वही साउथ ईस्टर्न रीजन में आपका 100 वैकेंसी थी। और शेड्यूल कास्ट की बात करें तो यहाँ पे ईस्टर्न रीजन ईआर में आपका 123 थी, और यहाँ पे आपका एसीआर रीजन में 35 थी। एसटी कैटेगरी के लिए आप देख पाएंगे कि ईस्टर्न रीजन में 62 थी, और एसीआर रीजन में 80 वैकेंसीज थी। ओबीसी कैटेगरी में आप यहाँ पे 224 वैकेंसी थी, और यहाँ पे एसीआर रीजन में 64 वैकेंसी थी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में यहाँ पे आपका वैकेंसीज़ की बात करें तो यहाँ पे 74 वैकेंसीज थी, और एशिया रीजन में 24 वैकेंसी थी। टोटल यहाँ पे वैकेंसी की बात करें तो टोटल ईआर ईस्टर्न रीजन में यहाँ पे 820 वैकेंसी थी, और वही एशिया रीजन में आपका 303 वैकेंसी थी। तो इस प्रकार से जो टोटल वैकेंसी दोनों रीजन का हम ऐड कर दें तो ये दोनों रीजन, ईस्टर्न रीजन और साउथ ईस्टर्न रीजन कोलकाता जोन में, ये आपका यूआर कैटेगरी के लिए जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी निकल के आती है वो 437 है, और वही आपका इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 98 है। और ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो ओबीसी के लिए 288 है, और शेड्यूल कास्ट के लिए यहाँ पे 158 है, और एसटी कैटेगरी के लिए 142 आपका यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज है। और हमारे पास यहाँ पे डाटा है, उस बेसिस पे हम समझने की कोशिश करेंगे कि आपका एक्सपेक्टेड फाइनल कटअप कितना जा सकता है, सीबीटी 2 में आपके कितने मार्क्स होने चाहिए, तब जा कर के आप फाइनल स्कोर में अपना नाम जो है कि वो देख पाएंगे। तो ये आपका कुछ कैंडिडेट है जो लगभग ये 7,015 कैंडिडेट इस बार अपेयर हुए थे एग्ज़ाम में, उनमें से मैक्सिमम कैंडिडेट का डाटा हमारे पास अवेलेबल है। तो यहाँ पे लगभग आपका 800 से 900 कैंडिडेट का डाटा अनअवेलेबल है, बाकी के कैंडिडेट का डाटा हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। तो उसी के आधार पर ये डिस्कशन करने वाले हैं कि कितना यहाँ पे एक्सपेक्टेड कटअप जाने की प्रोबेबिलिटी है। तो सीबीटी 2 का आप यहाँ पे देख पाएंगे कि सीबीटी 2 में कोलकाता जोन में कितना कटअप गया हुआ था। तो जनरल कैटेगरी में तो बहुत ही ज़्यादा गया हुआ था आपका, ये अनरिजर्व कैटेगरी में ये आपका 70.75 गया हुआ था। वही शेड्यूल कास्ट में 37 गया हुआ था, 37 गया हुआ था। एसटी में 29.25 गया हुआ था, ओबीसी में आपका 30.95 गया था, ईडब्ल्यूएस में आपका 43.20 गया हुआ था। तो यहाँ पे इस डाटा के अकॉर्डिंग ये समझेंगे कि इससे कितना ज़्यादा बढ़ कर के यहाँ पे जो है कि कटअप आने की संभावनाएं हैं। आप कितना मार्क्स लाए हैं सीबीटी 2 में, आप तब जा कर के खुद को सिक्योर जोन में मान सकते हैं। तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे जनरल कैटेगरी, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, तो अनरिजर्व में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो चाहिए वो चाहिए आपका 437 आपका कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट है अनरिजर्व कैटेगरी में। और आप यहाँ पे देखेंगे तो पाएंगे कि 95 से ज़्यादा मार्क्स लाने वाले जो कैंडिडेट हैं उनकी संख्या 2 है, और वो भी अनरिजर्व कैटेगरी से ही बिलोंग कर रहे हैं। और 90 से ज़्यादा लाने वाले जो कैंडिडेट की संख्या है वो 90 है। तो 90 से ज़्यादा कैंडिडेट ने आपका क्या है, सॉरी 90 से ज़्यादा कैंडिडेट हैं, लगभग उन्होंने 90 से ज़्यादा मार्क्स लाए हुए हैं, जिनमें से अनरिजर्व के कैंडिडेट की आपका संख्या है 42, ओबीसी वाले आपका 35 हैं, और ईडब्ल्यूएस के 5 कैंडिडेट हैं, एससी की आपका 7 कैंडिडेट है। तो जो भी यहाँ पे 90 या 85 से ज़्यादा मार्क्स लाने वाले कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो वो सब अनरिजर्व के अंतर्गत चले जाएंगे। अनरिजर्व आपका किसी के लिए रिजर्व नहीं होता है, इसी वजह से जो भी कैंडिडेट का मार्क्स अच्छा है वो लोग आपका अनरिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत उनका सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी के जो आपका कैंडिडेट रहेंगे वो अपने कैटेगरी में ही फाइट करने वाले हैं। तो यहाँ पे जितने भी ज़्यादा मार्क्स लाने वाले कैंडिडेट हैं, चाहे किसी भी कैटेगरी के अंतर्गत में हो, उनका आपका जो बनेगा मेरिट उसमें आपका वो अनरिजर्व कैटेगरी में शिफ्ट कर दिए जाएंगे उनकी मार्क्स के बेसिस पे। लेकिन ध्यान देना है कि वही कैंडिडेट यहाँ पे शिफ्ट होंगे रिजर्व कैटेगरी वाले अनरिजर्व में, जिनका आपका सीबीटी 1 भी अनरिजर्व से क्वालिफाई हुआ था और सीबीटी 2 भी अनरिजर्व कैटेगरी से क्वालिफाई होना चाहिए, तभी वो शिफ्ट होंगे। अदरवाइज अपने ही कैटेगरी से फाइट करेंगे और अपने ही कैटेगरी का जो आपका कटअप है उसको बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि टोटल आपके जितने सीट्स थे वहाँ कहाँ पे हमें मिल पा रहा है, तो 85 से आपका ज़्यादा नंबर लाने वाले जो कैंडिडेट हैं उनकी संख्या 481 है, और यहाँ पे 80 से ज़्यादा मार्क्स लाने वाले कैंडिडेट की संख्या 1190 है, जिनमें से जनरल कैटेगरी अनरिजर्व वाले जो कैंडिडेट हैं 413 है, ओबीसी वाले 565 है, ईडब्ल्यूएस के 63 है, और एससी की आपका यहाँ पे
139 है और एसटी के यहाँ पे आपका 10 है। तो ये 80 से तो कट ऑफ ज़्यादा ही जाने वाला है, क्योंकि रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कैंडिडेट जनरल कैटेगरी के लिए सिर्फ 437 ही है। तो 437 कैंडिडेट रिक्वायर्ड हैं, और यहाँ पे हमें 80 में देखें तो 80 जो मार्क्स लाने वाले कैंडिडेट कितने हो जाते हैं, तो वो 1190 हो जाते हैं। मान के चलें कि इसका हमारा 40% कैंडिडेट को हम फेल एज्यूम करके चलते हैं कि वो तो साइको में आपका एलिमिनेट हो जाए, कि आपका साइको नहीं क्वालिफाई कर पाए, तो वैसे कैटेगरी में भी हम यहाँ पे डाटा निकालेंगे तो जितना आपको चाहिए 437 कैंडिडेट चाहिए, उससे ज़्यादा ही यहाँ पे कैंडिडेट मिल जाते हैं 80 मार्क्स में। तो इस वजह से 80 से तो यहाँ पे कट ऑफ डेफिनेटली ज़्यादा जाने की संभावनाएं हैं। दैट मीन्स आपका जो कट ऑफ रहने वाला है वो आपका क्या है, 80 से 85 के बीच में होने वाला है। तो आप यहाँ पे जनरल कैटेगरी से आप फाइट करना चाहते हैं तो आपका जो मार्क्स है अभी CBT 2 में वो 80 से 85 के बीच में होना चाहिए, तब जा कर के आप खुद को यहाँ पे सिक्योर अनरिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत मान सकते हैं। फाइनल कट ऑफ जो जाने की प्रोबेबिलिटी है वो आपका एक्सपेक्टेड अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, तो फाइनल कट ऑफ की यहाँ पे बता दें कि मेरे अकॉर्डिंग कितना जाने की यहाँ पे चांसेस लग रही है, वो लगभग आपका 81 से लेकर के 82 प्लस के बीच में जाने की संभावनाएं दिख रही है, कि 81 से 82 प्लस आपका यहाँ पे फाइनल कट ऑफ जाने की संभावना है आपका कोलकाता जोन से अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, क्योंकि इसमें आपका नंबर ऑफ कैंडिडेट जो है वो बहुत अच्छा मार्क्स लाने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है, इस वजह से इस पर कट ऑफ थोड़ा हाई रहेगा। ये रेड जोन में से आप डिक्लेयर कर सकते हैं कि कोलकाता जोन काफ़ी ज़्यादा आपका रेड जोन में से आ रहा है, इसमें बहुत ही ज़्यादा कैंडिडेट ने अच्छे मार्क्स लाए हुए हैं। अब देखिए कि ओबीसी कैटेगरी और अदर कैटेगरी के बारे में देखते हैं, तो हम यहाँ पे देख पाएंगे कि आपका एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी कैटेगरी में टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट रिक्वायर्ड जो हैं वो आपका 158 है, और ओबीसी में 288 है। तो ओबीसी की बात करते हैं तो ओबीसी में 288 कैंडिडेट चाहिए, तो और यहाँ पे हमारे पे डाटा के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो ओबीसी में 288 कैंडिडेट जो हैं कहाँ पे मिल पाती है, तो अब यहाँ पे देख पाएंगे कि यहाँ पे 565 कैंडिडेट जो हैं कि उनकी डाटा 80 से ज़्यादा में है। ठीक है, 80 से ज़्यादा मार्क्स लाने वाले जो कैंडिडेट हैं उनकी संख्या आपका 565 तो यहाँ पे मिल जाती है। लेकिन ये आपका सारा कैंडिडेट यहीं पे रहेंगे क्या, तो इनमें से कुछ कैंडिडेट फेल हो जाएंगे, और जिन्होंने 85 के लगभग मार्क्स लाए हैं वो अनरिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत शिफ्ट कर जाएंगे। तो हम मान के चलें कि लगभग 200 कैंडिडेट शिफ्ट हो जाते हैं, तो बचे आपका 365 कैंडिडेट। तो ये आपका 365 कैंडिडेट में से हम इतना एज्यूम कर ले कि 40% ही आपका कैंडिडेट पास कर जाते हैं, तो जा कर के क्या होगा कि इसका जो आपका कट ऑफ है थोड़ा सा इससे नीचे जाने की संभावनाएं तब जा कर के आएगी। तो ये लगभग हम इस आधार पे कह सकते हैं कि जो भी कैंडिडेट का CBT 2 में आपका 75 से 80 के बीच में है तो वो आपका क्या है, सेफ जोन में खुद को मान सकते हैं। 75 से 80 के बीच में आपका CBT 2 में है, तो इतना आपका लगभग यहाँ पे ऑन एन एवरेज कट ऑफ आपका जाने की प्रोबेबिलिटी दिख रही है। और फाइनल कट ऑफ जो है कि कितना होना चाहिए, तो फाइनल आपका कट ऑफ जो जाने की संभावनाएँ हैं वो लगभग कहीं ना कहीं ये आपका 76 प्लस से लेकर के 77, 76 से 78 के बीच में हम ले सकते हैं। यहाँ पे वेरिएशन थोड़ा ज़्यादा कि 76 से 78 प्लस रहने की संभावनाएं ओबीसी कैटेगरी के अंतर्गत यहाँ पे दिख रहा है। तो ये 76 से 78 के बीच में है आपका यहाँ पे फाइनल कटअप आफ्टर साइको एग्जाम यहाँ पे आ रहा है, तो आप खुद को यहाँ पे कोलकाता जोन के अंतर्गत आप सेफ जोन में मान सकते हैं। तो इतना यहाँ पे पूरी प्रोबेबिलिटी दिख रही है अकॉर्डिंग टू डाटा, जो भी कैंडिडेट को हम एलिमिनेट कर ले रहे हैं कि यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि 40% आपका फेल कर जाते हैं, वो नहीं फेल कर जाएंगे तो फिर कटअप जो है कि थोड़ा और ज़्यादा हाई जाने की चांसेस है। तो ये है आपका एक्सपेक्टेड कटअप आपका ओबीसी कैटेगरी के लिए 76 से 78 के बीच में। अब आगे की डाटा को हम समझते हैं कि आपका दूसरा जो है कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो भी कैंडिडेट हैं उनका समझे कि आपका कितना यहाँ पे इनकी कटअप जाने की चांसेस है। तो आप देख पाएंगे कि ईडब्ल्यूएस के लिए जो नंबर ऑफ कैंडिडेट चाहिए वो आपका 98 कैंडिडेट ही चाहिए। तो 98 कैंडिडेट यहाँ पे ये डाटा में कहाँ पे आपको देखने को मिलता है, तो 98 कैंडिडेट आप यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में देख पाएंगे। तो ये लगभग जो है 75 के आसपास में 124 कैंडिडेट मिल जाते हैं, जिनमें से जो है 85 से ज़्यादा मार्क्स लाने वाले तो 28 यहाँ पे कैंडिडेट हैं जो कि अनरिजर्व कैटेगरी में शिफ्ट कर दिए जाएंगे। तो ये आपके यहाँ से माइनस हो जाएंगे। तो जितना 98 चाहिए वो इस वजह से यहाँ पे जो कटअप है वो और भी नीचे चला जाएगा। और नीचे कितना ले सकते हैं, तो यहाँ पे 70 तक में आप यदि जाते हैं तो यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 169 मिलता है, वही 65 के आसपास में आपको यहाँ पे 211 मिलते हैं। तो यहाँ पे 211 यहाँ पे मिल जा रहा है, मतलब कि हम बोल सकते हैं कि इसमें से 40% कैंडिडेट को हम एज्यूम करके चलें कि आपका फेल है, और बाकी के ऊपर वाले 28 कैंडिडेट को यदि अनरिजर्व कैटेगरी में शिफ्ट कर देते हैं क्योंकि उनके मार्क्स अच्छे हैं, तो आपका कटअप कहीं ना कहीं यहाँ पे
65 से 70 के बीच में जाता हुआ दिख रहा है। तो CBT 2 में ये सेफ आपका स्कोर होना चाहिए। और इसके बाद में आपका जो है कि साइको का एग्ज़ाम के बाद कितना लगभग यहाँ पे जो है कि एक्सपेक्टेड फाइनल कटअप जाने की चांसेस है। तो एक्सपेक्टेड फाइनल कटअप EWS कैटेगरी के लिए यहाँ पे लगभग बताना चाहेंगे कि आपका कितना होगा। तो लगभग 67% के लगभग आपका 67 प्लस के बीच में जाने की प्रोबेबिलिटी है। 67 68 लगभग इतना आपका यहाँ पे EWS कैटेगरी के लिए यहाँ पे जाने की चांसेस है। EWS में थोड़ा सा यहाँ पे मार्क्स कम जा रहा है क्योंकि कैंडिडेट ही नहीं है ज़्यादा। जब कैंडिडेट ही नहीं है, उनमें से कुछ कैंडिडेट तो आपका जनरल कैटेगरी में शिफ्ट हो जाएंगे और कुछ तो आपका फेल हो जाएंगे। तो डेफिनेटली इस वजह से यहाँ पे कैंडिडेट की कमी होने की वजह से ये तो रिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत है, तो दूसरे कैंडिडेट इनकी कैटेगरी में नहीं आ सकते। तो इस वजह से यहाँ पे आपका जो कटअप है थोड़ा डाउन जा रहा है। 67 प्लस आपके मार्क्स आ रहे हैं। तो आप यहाँ पे खुद को सेफ जोन में मान सकते हैं। लगभग फाइनल एक्सपेक्टेड कटअप इतना जाने की चांसेस यहाँ पे लग रही है। अब आगे का जो डिटेल है उसको समझे तो आपका यहाँ पे जो है SC कैटेगरी के लिए देख पाएंगे कि आपका SC कैटेगरी में टोटल आपके 158 है। और यहाँ पे SC का जो कटअप गया हुआ था वो लगभग कितना गया हुआ था, SC का कटअप आपका कोलकाता जोन में 37 गया हुआ था। तो इससे कितना ज़्यादा बढ़ कर के आने की चांसेस है। तो SC कैटेगरी में आप यहाँ पे SC में जो कैंडिडेट है जितना रिक्वायर्ड है वो कहाँ पे मिल पा रहे हैं, तो 158 कैंडिडेट चाहिए, जो कि आप यहाँ पे देख पाएंगे कि 80 से ज़्यादा में तो सिर्फ 139 कैंडिडेट ही मिल पा रहे हैं और 75 से ज़्यादा में यहाँ पे 278 कैंडिडेट मिल जाते हैं। ठीक है, तो 278 कैंडिडेट इतने के बीच में मिल रहे हैं। और यहाँ पे 70 से ज़्यादा में आपको कितने कैंडिडेट मिल जा रहे हैं, 457 कैंडिडेट मिल जा रहे हैं। तो ऊपर वाले कैंडिडेट को हम यदि शिफ्ट कर देते हैं जनरल कैटेगरी में, जिनका मार्क्स आपका 85 से ज़्यादा है, तो वो कैंडिडेट को यदि हम अनरिजर्व कैटेगरी में एज्यूम कर लें और बाकी के कैंडिडेट को आपका परसेंटेज में 40% को हम फेल एज्यूम करके चलें, तो उस कैटेगरी के बेसिस पे हम समझना चाहें तो लगभग इनका जो आपका कटअप जाने की चांसेस यहाँ दिख रही है वो लगभग 70 से 75 के बीच में जाने की चांसेस दिख रही है। तो 70 से 75 के बीच में पूरा चांसेस है कि SC कैटेगरी के लिए जो एक्सपेक्टेड कटअप है वो इसी के बीच में रेंज करने वाली है। क्योंकि यहाँ पे आपका कुछ शिफ्ट कर दिए हैं, उसके अकॉर्डिंग आपका 158 कैंडिडेट हैं। तो 158 कैंडिडेट तो यहाँ पे 75 में तो नहीं मिलने की चांसेस लग रही है, लेकिन 70 में आप आ जाते हैं। तो 70 में जैसे ही शिफ्ट कर जाते हैं 70 या 70 से ज़्यादा मार्क्स में, तो यहाँ पे 457 कैंडिडेट हो जाते हैं। तो लगभग यहाँ पे आपका 180-85 कैंडिडेट का एडिशन हो जाता है, एक्स्ट्रा जुड़ जाते हैं। तो इतने कैंडिडेट एक्स्ट्रा आ जा रहे हैं। तो इस आधार पे जो है एक्सपेक्टेड कटअप आपका 70 और 75 के बीच में रहने की यहाँ पे पूरी संभावनाएं SC कैटेगरी के लिए दिख रहा है। तो इतने मार्क्स होने चाहिए तब जा करके आप यहाँ पे क्वालिफाई कर पाएंगे। फाइनल कटअप जो है कि आपका कितना SC कैटेगरी के लिए जाने की चांसेस है, तो ये लगभग 71 से 72 प्लस है आपके। तब आप इसको खुद को यहाँ पे शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पे सिक्योर जोन में मान सकते हैं। क्योंकि शेड्यूल कास्ट में भी यहाँ पे कैंडिडेट अच्छा खासा मार्क लाए हुए हैं कोलकाता जोन में, तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड कटअप थोड़ा हाई रहने की संभावनाएं हैं। अब यहाँ पे आगे का देखते हैं कि शेड्यूल ट्राइब का कितना एक्सपेक्टेड कटअप जा सकता है। तो शेड्यूल ट्राइब के लिए जो आपका गया हुआ था कटअप CBT 2 में वो 29 गया हुआ था। और यहाँ पे आपका नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो 142 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है शेड्यूल ट्राइब के लिए। तो और 142 कैंडिडेट कहाँ पे मिल पाते हैं, तो आप यहाँ पे डाटा में देख पाएंगे कि आपका 142 कैंडिडेट जो है, तो यहाँ पे 65 से ज़्यादा मार्क्स लाने वाले कैंडिडेट तो सिर्फ आपका क्या है 106 ही मिल रहे हैं। उससे नीचे ही इसका कटअप जाएगा, 65 से नीचे ही कटअप जाएगा। तो 65 से नीचे आप जाते हैं तो यहाँ पे आपको 176 60 से ज़्यादा नंबर लाने वाले कैंडिडेट हैं। और यहाँ पे 55 से ज़्यादा लाने वाले कितने हैं, 231 कैंडिडेट हैं। तो यहाँ पे हम 40% कैंडिडेट को ST कैटेगरी में एज्यूम करके चलें कि ये जो है कि आपका फेल कर जाते हैं। इसमें बहुत ही कम कैंडिडेट हैं जो कि अनरिजर्व कैटेगरी में शिफ्ट होंगे, ना के बराबर कैंडिडेट आपको शिफ्ट होने वाले हैं। तो जो भी कैंडिडेट है शेड्यूल ट्राइब के वो अपने कैटेगरी में ही फाइट करेंगे। तो इस वजह से हम ये चीज़ों को एज्यूम करते हुए यहाँ पे 40% सिर्फ आपका फेल कैंडिडेट को मान के चले, तो लगभग ये जो कटअप है वो 60 से 55 के बीच में, 55 से 60 के बीच में ये वेरी करने वाली हैं। तो शेड्यूल ट्राइब का जो एक्सपेक्टेड कटअप है वो आपका 55 से 60 के बीच में रहने की पूरी चांसेस है कोलकाता जोन में। तो ये रेड जोन होने के बावजूद भी थोड़ा सा यहाँ पे शेड्यूल ट्राइब के लिए तो आपका कटअप थोड़ा डाउन जा रहा है। ये लगभग शेड्यूल ट्राइब के लिए एक्सपेक्टेड कटअप की बात करें तो ये लगभग आपका 57 प्लस,
57+ रहने की चांसेस है। तो 57+ आपके मार्क्स यहाँ पे आ रहे हैं, तो आप डेफिनेटली इसमें क्वालिफाई करने की पूरी आपकी एक्सपेक्टेशन है यहाँ से। ठीक है, तो ये आपका एक्सपेक्टेड कटअप है। तो यहाँ पे आपका जनरल कैटेगरी के लिए लगभग कितना हो गया था, तो 82+ की चांसेस थी। और ओबीसी कैटेगरी में भी आपका कटअप अच्छा खासा गया था, तो ये लगभग 77+ आपके मार्क्स होने चाहिए। तो आप यहाँ पे खुद को सिक्योर जोन में मान सकते हैं। वहीं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों के लिए बता दें कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में कितना एक्सपेक्टेड कटअप जाने की चांसेस है। तो ईडब्ल्यूएस वालों के लिए यहाँ पे लगभग इनका कटअप थोड़ा सा डाउन गया हुआ, तो 67+ की लगभग में आपका पॉसिबिलिटी है। शेड्यूल कास्ट का जो एक्सपेक्टेड कटअप है वो शेड्यूल कास्ट के लिए यहाँ पे इनका थोड़ा ज़्यादा चला गया था। ये इनके कैंडिडेट सफिशिएंट मिल गए थे, 72+ के यहाँ पे चांसेस लग रहा है। और शेड्यूल ट्राइब के लिए जो एक्सपेक्टेड कटअप है, शेड्यूल ट्राइब का भी यहाँ पे एक्सपेक्टेड कटअप थोड़ा सा डाउन जाने की चांसेस है। यहाँ पे लगभग 57+ मिलने की ये प्रोबेबिलिटी है। तो ये एक्सपेक्टेड कटअप है डाटा के बेसिस पे, ये जो डाटा है उसी के बेसिस पे आप डाटा को खुद भी एनालाइज कर सकते हैं और समझने की कोशिश कर सकते हैं कि कितना यहाँ पे एक्सपेक्टेड फाइनल कटअप जाने चाहिए कोलकाता जोन के लिए। और जो भी आपका यहाँ पे एक्सपेक्टेशन है, आप हमें कमेंट सेक्शन में अपना रिस्पॉन्स बता सकते हैं कि आपके अकॉर्डिंग कितना यहाँ पे कटअप जाने की चांसेस लग रही है। ये आपकी पूरी डाटा है, डाटा को आप खुद भी एनालाइज कर सकते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज भी आपको यहाँ पे शो कर दिए हैं कि कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज है। तो ये रहे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आपके। तो वैकेंसीज के आधार पे और ये जो डाटा है उसके आधार पे भी आप इसको खुद भी आंकड़ों को एनालाइज कर सकते हैं। और CBT 2 से ये कितना कटअप बढ़ करके आएगी उसके बारे में आप यहाँ पे क्लियरली समझ सकते हैं कोलकाता जोन के लिए। ये रहा कोलकाता जोन का आपका CBT 2 का कटअप। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सो दैट इस टाइप की गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट आपको प्राप्त होती रहे।